हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। दोस्तों, अभी कल की ही लेटेस्ट खबर है कि राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी कि 8 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति अथवा उनका फेरबदल किया गया है और इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति अर्थात एक प्रेस नोट जारी किया है और बताया है कि इन 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 8 राज्यों के राज्यपाल कौन कौन नियुक्त किए गए हैं और ये सभी 8 राज्यों के राज्यपाल पदभार संभालने की तिथि से ही प्रभावी होंगे। तो साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी राज्यपाल से संबंधित जानकारी देंगे। इन 8 राज्यों के राज्यपालों के बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ हम संविधान के किन किन अनुच्छेदों में अर्थात किस किस आर्टिकल्स में राज्यपाल से संबंधित जो भी सभी जानकारियां हैं वो सभी इस एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, मेरा दावा है कि इस वीडियो से बाहर आपको राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। जो भी आएगा यहीं से आएगा और आपको मालूम होना भी चाहिए, आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं, भले ही ये 8 राज्य हों या फिर इससे भी बाहर। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्नाटक राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों सभी। राजेंद्र विश्वनाथ, आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत या फिर मनोज सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल नियुक्त होने से पहले थावरचंद गहलोत के पास कौन सा मंत्रालय था। आप सभी ने जानते होंगे, अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं। विदेश राज्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हैं ये फिलहाल, और अब ये बनने जा रहे हैं राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल नियुक्त होने तक थावरचंद गहलोत निम्न में से क्या थे। विधानसभा सदस्य थे, लोकसभा सांसद थे, किसी राज्य के राज्यपाल थे या फिर राज्यसभा सांसद थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जानकारी होगी इनके बारे में। ये एक राज्यसभा सांसद थे और इनके बारे में और पढ़ लीजिए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी अर्थात उज्जैन में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा दलित चेहरा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिजोरम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति, विश्वनाथ अर्लेकर, रमेश बैस या फिर बंडारू दत्तात्रेय। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति। डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति, इन्हें मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी से रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अभी आप इनका चित्र देख रहे होंगे, उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझदार हैं, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कि मंगू भाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम या फिर गोवा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और ये गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जाने माने एक नेता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोवा के बीजेपी नेता डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का नया राज्यपाल निम्न में से किसे बनाया गया है। PS पिल्लई, रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य। आप डायग्राम देखकर पहचान पा रहे होंगे ये कौन है। एक जाने माने नेता हैं और इनका नाम है
बंडारू दत्तात्रेय, और इससे पहले यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और इनसे पहले हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे, अर्थात इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी सभी अच्छी लग रही है तो वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश या फिर गोवा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये है सत्यदेव नारायण आर्य जी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि यदि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का नया राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? PS पिल्लई, रमेश बैस, मंगू भाई पटेल या फिर राजेंद्र विश्वनाथ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश बैस। रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, आपको हम आगे आगे ये भी जानकारी देंगे कि राज्यपाल से संबंधित संविधान में किस किस के अनुच्छेद में इन सब का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल थे? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर गोवा? फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पहले त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल थे और अब इन्हें बनाया गया है झारखंड के नए राज्यपाल, और ये है रमेश बैस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मिजोरम के राज्यपाल PS पिल्लई को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गोवा? आप चित्र में इन्हें देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनसे पहले गोवा के राज्यपाल कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथियों, अभी यहाँ से शुरू होते हैं संविधान के क्वेश्चन, कि संविधान के किन किन आर्टिकल्स में राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आप यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, अब से पहले आप उन्हें याद रखिए या मत रखिए, लेकिन साथियों, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है और यहाँ से शुरू होता है संविधान का पार्ट, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यह भी इसी आर्टिकल में उल्लेखित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रालय या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्त किए जाने का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप अनुमान लगाइए, यदि आपने थोड़ा भी संविधान पढ़ा है, थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न वाकई इंपॉर्टेंट है, दमदार है। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। किसी भी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। हालांकि इससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकता है या फिर राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकता है, लेकिन जो सामान्य पीरियड है वह 5 वर्ष का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्यपाल निम्न में से किसकी सलाह पर कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी की सलाह पर नहीं? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री।
क्योंकि फ्रेंड्स जिस राज्य में ये राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं तो वे उसी राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है, अर्थात कैबिनेट मंत्रालय होता है। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति केंद्र में, और राज्य में भी वही रूल फॉलो होता है। राज्य में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उनको नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति ही उनको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों राज्यपाल चाहे तो पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसकी सलाह पर करता है? प्रार्थना पत्र के द्वारा, अपनी इच्छा से करता है, या फिर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है, या फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय। राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय अर्थात हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय की सिफारिश पर ही या उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 राज्यपाल बनने की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 159, आर्टिकल 160 या फिर आर्टिकल 158 या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 157? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 157। राज्यपाल बनने की योग्यता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 157 के तहत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों अभी तक आपने प्रश्नों का लेवल जरूर देख लिया होगा। प्रश्न है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 ही बताता है कि राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 159 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 एक ही राज्य में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले निम्न में से कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, ये प्रश्न 2017, 18, 19 लगातार 3 वर्षों तक कई स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। कल्याण सिंह, ESL नरसिम्हन, मनोज सिन्हा या फिर आनंदीबेन पटेल? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ही राज्य में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ESL नरसिम्हन। और फ्रेंड्स ये 12 वर्षों तक राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, अलग अलग राज्य के राज्यपाल रहे हैं 12 वर्षों तक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न को छाप लीजिए। मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन साथियों बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वे जरूर कहीं नोट कर लेगा। बार बार परीक्षाओं में आने वाला ये प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए उनको राज्यपाल को उनके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उस राज्य के राज्यपाल को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसका प्रयोग वह निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 162, आर्टिकल 161, आर्टिकल 163 या फिर आर्टिकल 160? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 163। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका वह प्रयोग आर्टिकल 163 के तहत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 213, आर्टिकल 215, आर्टिकल 180 या फिर आर्टिकल 218। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 218। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 218 में निहित होती है। जिस प्रकार से केंद्र में अर्थात भारत में जब भी कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो साथियों वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, आप कमेंट करके बताइएगा। उसी प्रकार से राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 218 में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है लेकिन मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार उसे नहीं होता? साथियों ये प्रश्न कई बार घुमाकर पूछा जाता है और पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल को मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार है, और साथ ही साथ दूसरा कथन दे दिया जाता है कि राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है या नहीं है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 ही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जबकि उन्हें मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार नहीं होता। और मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार भारत में एकमात्र किसको है? वह है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आज की ये धमाकेदार वीडियो यही समाप्त होती है और आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष? यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके वो भी बताना, और साथ ही साथ जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑल करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करिएगा, और अपने सभी साथियों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न हैं, इसलिए इनको अपने पास तक मत रखिएगा, अपने साथियों में भी इस प्रसाद को बांट दीजिएगा। तो चलिए साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।